हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सुबह आपके साथ और अपने चैनल लाइफ विद सुबह शाम में आपको वेलकम करती हूं। और आज जिस एपिसोड का मैं रिव्यू लेकर आई हूं वो है एपिसोड नंबर 15 और 16 बच्चों। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं बाकी एक साथ का। तो जवाद जो है वो अग्री कर गया है बज्जो से शादी के लिए, क्योंकि उसने बज्जो का टिकटॉक देख लिया और बज्जो की मीठी मीठी जो बातें हैं तो वो समझा कि बज्जो एक जो है वो बहुत अच्छी इंसान है और बाय नेचर वो बहुत अच्छी है। तो जवाद के ख्याल में बज्जो के दिल में जो है रहम दिली है और वो एक अच्छी इंसान है जो इतने अच्छे जज्बात रखती है लोगों के बारे में। और इसके अलावा जो एपिसोड में ये हुआ कि शम्मो जो है वो ख्वाब देख रही है रोहेल के। रोहेल जो है वो एक फ्लर्ट लड़का है और शम्मो एक सिंसियर लड़की है। वो संजीदा है रोहेल से शादी करने के लिए, और वो ये नहीं जानती कि रोहेल दोनों तरफ जो है वो प्ले करना चाह रहा है, यानी शम्मो के दिल से भी खेल रहा है और दूसरी तरफ सना पर भी डोरे डाल रहा है। वहां भी वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सना भी उससे पट जाए। तो खैर, तो शम्मो के अपीयरेंस की बात करें तो शम्मो कैरेक्टर धोबन का तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात पे मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ये शम्मो ने कहाँ से बोटॉक्स कराया। यानी लिप तो देखें आप, जब कैमरा पड़ता है तो सबसे पहले शम्मो के लिप आते हैं। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। और मुझे वो होती है कि भाई नवीन भाभी बिहारन से क्यों नहीं सेट करा लेती अपने लिप्स। कैरेक्टर के लिहाज से तो शम्मो बिल्कुल ठीक है, धोबन तो सही बनी है वो, लेकिन ये है कि मेरे लिए बड़ा शम्मो के ना लिप्स बड़े इरिटेटिंग है। लेकिन नो डाउट शी इज़ गुड एक्टर, शी इज़ डूइंग रियली गुड जॉब। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, शाबाश शम्मो, ज़बरदस्त। और ऊपर से आज शाम मेरे साथ नहीं है तो लेकिन आपको मुझे अकेले सुनना पड़ेगा। शाम का कहना यह है कि रिश्ते वालियों को इतना क्यों शौक होता है चाय पीने का। जब भी वो आती हैं बस सबसे पहले जो उनको होता है कि चाय समोसा जो है ना वो हमें हाजिर कर दिया जाए, और बस उनकी मांग यही होती है चाय पिलाओ, चाहे रिश्ता वो किसी का भी लाएं, धोबी का लाएं या दर्जी का लाएं या गोश्त वाले का लाएं, किसी का भी लाएं, धोबी का लाएं या दर्जी का लाएं या गोश्त वाले का लाएं, किसी का भी लाएं, बस उनको ये होता है कि वो रिश्ता अच्छा है, कर दो शादी। और जो है बहुत ही लड़का बहुत जबरदस्त है, से करके वो खुद चाय पानी अपना टाइम पास करती रहती हैं। रिश्ते वालियों, प्लीज अगर लड़की के घर जाते हो तो थोड़ा लिहाज और ख्याल किया करो, उन पे इतना बोझ न डाला करो। एपिसोड नंबर 15 में ये भी हुआ, यानी कि इस नंबर 15 में कि जो है बज्जो जो है वो बहुत दुखी हुई भी है कि भाई उसको टिकटॉक पे मना किया गया है कि टिकटॉक थोड़े दिन के लिए आप बंद कर दो। तो टिकटॉक पे बंद होने की वजह से बज्जो बड़ी डिस्टर्ब है और बज्जो बड़ी परेशान है कि वो कह रही है मैं मर जाऊंगी बगैर टिकटॉक के, क्योंकि बज्जो की लाइफ में और तो कुछ है नहीं खाली टिकटॉक बनाने के। ना उन्हें सिलाई करनी है, ना उन्हें कढ़ाई करनी है, ना उन्हें फैशन डिजाइनिंग करनी है, ना अपनी बहन की तरह कुछ बनना है उन्हें, उसी में बज्जो की जो बहन है वो कितनी सुग्गड़ और समझदार है और प्रोफेशनल है। और बज्जो ने कुछ नहीं करना, खाली घर में रोटियां बनानी है, उस पर भी लड़ना है, और बज्जो ने जो है वो खाली टिकटॉक बनाना है और वक्त ज़ाया करना है। चलो ठीक है, आजकल के लिहाज से बज्जो सही जा रही है, टिकटॉक बनाए उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर रिश्ते की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को तो बच्चों को सोचना चाहिए कि इतनी मुश्किल से तो उनका रिश्ता हो रहा है, ऊपर से अब उन्हें टिकटॉक अगर मना किया जा रहा है तो वो इतना घर में वावेला ना करें और रिश्ते टूटने के डर से थोड़ा टिकटॉक बंद कर दें। एक चीज़ बड़ी इरिटेटिंग है, बुशरा और बिहारन के जो कपड़े हैं ना, यानी बिहारन यानी नवीन, उन दोनों के कपड़े पता नहीं किस डिज़ाइनर ने सिए ना। बिहारन जो वो झबला पहनी रहती हैं, उफ मेरे अल्लाह, वो उनका कब चेंज होगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो क्या धोती नहीं है उनका हर वक्त झबला पहने रहती हैं, वो मरून कलर का, उनके पास कोई और दूसरा ड्रेस नहीं है, एक ही डिज़ाइन एक ही चीज़ पहने रहती हैं। और बुशरा जो कि ड्रेस डिज़ाइनर हैं वो सिर्फ प्लेन ड्रेस पहने रहती हैं। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़े से डिफरेंट ड्रेस करने चाहिए थे। वो गेटअप सिर्फ बज्जो ही कपड़े चेंज हो रहे हैं और वो अमीर रिच फैमिली है बस उसी के कपड़े चेंज हो रहे हैं, बाकी बुशरा और जो है ना वो नवीन बिहारन जो हैं उनके कपड़े में कोई चेंजेस नहीं आ रही। जवाद जब फ़ोन करता है बज्जो को और उन्हें मना करता है कि हमें तो ये बात पहले पता ही नहीं थी कि टिकटॉक आप बनाती हैं, तो इस पर जो है बज्जो कहती हैं कि ये इतनी बड़ी बात थोड़ी है, बज्जो का अंदाज़ मीठा और अच्छा होता है तो अच्छा लग रहा होता है। उसमें बज्जो बड़ी समझदार दिख रही होती है।
अच्छा, तो बज्जो जो है वो थोड़ा अंदाज में कहती है कि मुझे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसमें क्या बताने की बात थी। लेकिन उसमें बज्जो को जो जवाद हैंडल करता है वो बहुत अच्छा लगता है कि बज्जो को वो किस तरह हैंडल करता है, यानी एक समझदार मर्द होने का मुजाहरा करता है। इससे मुझे ये लगा कि अगर बज्जो की शादी हो जाए जवाद से तो वाकई जवाद उसे प्यार से नर्म लहजे में कंट्रोल कर लेगा। और वाकई में बज्जो जवाद ने जिस तरह बज्जो को प्यार से समझा वो बहुत अच्छा किया। इस पे जवाद के लिए बुशरा को जब फ़ोन मिला तो उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उसने कहा एक आईफ़ोन एक बड़ी चीज़ है और हम क्योंकि पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, छोटी फैमिली के लोग हैं, तो हमारे लिए आईफ़ोन बड़ी भी चीज़ है। और वो सब समझ रही थी कि फ़वाद ने सना के थ्रू भिजवाया है मुझे आईफ़ोन, मुझे अपनी बहन का ससुराल की इज़्ज़त रखनी चाहिए और हम भी इतने बड़े गिफ्ट नहीं दे सकते और बच्चों का हक़ बनता है कि उसे बड़े गिफ्ट मिलें। तो उसने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि जिस तरह फ़वाद ने सना के थ्रू आईफ़ोन भिजवाया उसी तरीके से उसने सना के थ्रू फ़वाद को वापस करना चाहा था। बुशरा एक समझदार लड़की है और तमाम चीज़ों को समझती है कि ससुराल को किस तरह लेना चाहिए, चाहे वो उसका ससुराल नहीं उसकी बहन का ही ससुराल है, लेकिन किस तरह ससुराल के साथ निभाना चाहिए। अब आते हैं 16 एपिसोड की तरफ। शम्मो जो है बेचारी खोई हुई है रोहेल के लिए, वो हर तरह के हाथ पांव मारी है कि किसी तरह रोहेल से मेरी शादी हो, जो रोहेल जो है वो सना की तरफ नहीं जाए। बेचारी शम्मो जो है कम उम्री भी है और लाउबाली भी है थोड़ी सी, तो बेचारी ख्वाब देख रही है कि भाई रोहेल किसी तरह मेरी रोहेल से शादी हो जाए। तो भाई जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है, उसके बाद जब बुशरा फ़ोन वापस करने जाती है और नवीन भाभी को सारी बात बतानी पड़ती है उसको, बुशरा की अम्मी कहती हैं कि तुम्हें भाभी को साथ लेके जाना चाहिए वापस करने के लिए, क्योंकि ये एक नाजुक मामला है और इसमें वो क्योंकि नवीन भाभी जो है वो समझदार है तो वो अच्छी तरह वापस भी कर देंगी और समझ भी जाएंगी बात को। बुशरा भाभी को कुछ नहीं बताती कि क्या सीन चल रहा है। जब वो वापस करने से पहले जाती है, घबरा रही होती है, तो भाभी कहती है कि क्या बात है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तो फिर वो सारी सूरत हाल भाभी को बताती है, तो भाभी उसको समझाती हैं। उस वक्त वहां जाकर वो सना को और फवाद के सामने कुछ जाहिर नहीं करती, ना आईफोन वापस करवाती हैं और फिर घर आकर को समझाती हैं कि तुम बच्चों से क्यों डर रही हो, तुम्हारा भी हक है कि तुम्हें एक अच्छा ससुराल मिलना चाहिए। अगर फवाद तुम्हारे साथ सिंसियर एक अच्छा लड़का है तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और बच्चों से डरना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाभी नवीन जो है यानी बिहारन सारे मामले को सेटल कर लेंगी और बच्चों की शादी हो या ना हो, अगर फवाद सिंसियर है तो भाभी बिहारन जरूर शादी करवा देंगी बुशरा की फवाद के साथ। और आखिर में इस बच्चों को जरा इस एपिसोड 16 में कम दिखाया, लेकिन बच्चों आप बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही थी। मोटी मोटी सी गोली सी हमारी दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।